आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। नमस्कार, अधिकार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी। आज हम बात करेंगे सहायक विकास अधिकारी कृषि यानी असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर एग्रीकल्चर, जिसे एडीओ एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, जो ग्रामीण विकास एवं कृषि प्रशासन का एक महत्वपूर्ण फील्ड अधिकारी होता है। ग्रामीण स्तर पर कृषि तथा किसान कल्याण से जुड़ी सरकारी योजनाओं को लागू करने वाला एक महत्वपूर्ण पद होता है। इसका मुख्य कार्य किसानों तक सरकारी कृषि योजनाएं पहुंचाना, कृषि उत्पादन बढ़ाना तथा ब्लॉक स्तर पर कृषि विकास कार्यक्रमों को निगरानी करना होता है। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में यह पद विशेष रूप से कृषि विभाग तथा विकास खंड प्रशासन से जुड़ा होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि सहायक विकास अधिकारी कृषि होता कौन है। एडीओ एग्रीकल्चर एक ऐसा अधिकारी होता है जो किसानों को तकनीकी कृषि सलाह देता है, बीज, खाद एवं योजनाओं की जानकारी पहुंचाता है, फसल उत्पादन कार्यक्रम लागू करता है तथा कृषि योजनाओं की निगरानी करता है। सरल शब्दों में कहें तो सरकारी कृषि योजनाओं तथा किसानों के बीच का ब्लॉक स्तरीय कृषि अधिकारी होता है। यह कृषि विभाग की फील्ड मशीनरी का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। एडीओ कृषि मुख्यतः निम्न विभागों से जुड़ा होता है, जैसे कृषि विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, विकास खंड प्रशासन, कृषि प्रसार तंत्र। उत्तर प्रदेश में यह पद सामान्यतः कृषि विभाग उत्तर प्रदेश तथा विकास खंड प्रशासनिक संरचना से संबंधित माना जाता है। एडीओ एग्रीकल्चर सामान्यतः ग्रुप सी का अधीनस्थ कृषि अधिकारी होता है। कई राज्यों में इसे कृषि प्रसार अधिकारी की श्रेणी में भी माना जाता है। सहायक विकास अधिकारी कृषि का मासिक वेतन विभिन्न राज्यों में पे बैंड के अनुसार अलग अलग होता है, लेकिन सामान्य तौर पर प्रारंभिक मूल वेतन 35,000 से 45,000 के बीच होता है। भत्तों, डीए, एचआरए को मिलाकर शुरुआती इन हैंड सैलरी लगभग 50,000 से 65,000 प्रति माह बनती है। इसमें शामिल होते हैं महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, मेडिकल सुविधा, एनपीएस पेंशन। इनका सामान्य रूप से पदोन्नति यानी प्रमोशन क्रम होता है, जैसे कृषि सहायक, सहायक विकास अधिकारी कृषि, वरिष्ठ कृषि अधिकारी, ब्लॉक कृषि अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी। कुछ मामलों में विभागीय परीक्षा एवं अनुभव के आधार पर उच्च प्रशासनिक पदों तक भी पदोन्नति संभव होती है। इस पद के लिए आमतौर पर न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक यानी बीएससी एग्रीकल्चर या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। कुछ राज्यों में सहायक विकास अधिकारी सहकारिता या अन्य विंग के लिए कला, वाणिज्य या अर्थशास्त्र के साथ स्नातक भी पात्र होते हैं। इनका मुख्य कार्य एवं उत्तरदायित्व किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक खेती, सिंचाई तकनीक, फसल सुरक्षा, फसल के प्रकार, मिट्टी के स्वास्थ्य तथा उर्वरक प्रबंधन की जानकारी देना है। केंद्र और राज्य सरकार की कृषि योजनाओं का क्रियान्वयन करना, जैसे बीज वितरण, कृषि यंत्र अनुदान, फसल बीमा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान सम्मान निधि तथा किसानों को प्रशिक्षण देना। फसलों में कीट या बीमारी लगने पर फसल सर्वेक्षण करना एवं समाधान बताना, फसल की स्थिति देखना, उत्पादन अनुमान, नुकसान का आकलन करना, प्रशिक्षण एवं जागरूकता फैलाना, किसान गोष्ठी का आयोजन, प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, प्रदर्शन प्लाट लगवाना, रिपोर्टिंग एवं डेटा प्रबंधन करना। आजकल एडीओ को पोर्टल पर अपडेट, ऑनलाइन रिपोर्ट, जीपीएस आधारित निरीक्षण भी करना पड़ता है। कृषि इनपुट की निगरानी करना, खाद, बीज, कीटनाशक की उपलब्धता और गुणवत्ता पर नजर रखना। वहीं व्यवहार में एडीओ एग्रीकल्चर का काम होता है फील्ड दौरा, किसानों से संपर्क, निरीक्षण और सरकारी रिपोर्टिंग का मिश्रण होता है। लेकिन वास्तविकता यह भी है कि कई बार कृषि सलाह से अधिक समय पोर्टल तथा बैठकों में चला जाता है। एडीओ कृषि को कई सुविधाएं मिलती हैं, जैसे सरकारी वेतन, नौकरी सुरक्षा, पेंशन, एनपीएस, मेडिकल सुविधा, यात्रा भत्ता, सरकारी अवकाश, कुछ क्षेत्रों में कार्यालय, वाहन, लैपटॉप, फील्ड उपकरण भी मिल सकते हैं।
यदि एडीओ कृषि के सकारात्मक पक्ष की बात करें तो वह एडीओ एग्रीकल्चर कृषि विभाग का सबसे महत्वपूर्ण फील्ड संपर्क अधिकारी माना जाता है, जो किसानों एवं सरकार के बीच सेतु का कार्य करता है। यदि अधिकारी सक्रिय हो तो नई तकनीकी, उन्नत बीज, जल संरक्षण एवं आधुनिक खेती गांव तक पहुंच सकती है, क्योंकि कृषि उत्पादन बढ़ने से किसान आय, रोजगार तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हालांकि कई बार प्रशिक्षण कागज पर, प्रदर्शन प्लॉट फोटो में और किसान जागरूकता रिपोर्टों तक ही सीमित रह जाती है। अनुदान वितरण, बीज चयन, लाभार्थी सूची में स्थानीय दबाव आ जाता है। कुछ क्षेत्रों में आरोप लगते हैं घटिया बीज के, कमीशन आधारित वितरण, फर्जी लाभार्थी, कृषि उपकरण घोटाले के। आज कृषि अधिकारी का बड़ा समय पोर्टल अपडेट, मोबाइल ऐप, रिपोर्टिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंस में चला जाता है, यानी खेती से ज्यादा डेटा प्रबंधन में समय चला जाता है। वाहन की कमी, बड़े क्षेत्र, कम स्टाफ और तकनीकी उपकरणों की कमी काम को कठिन बनाते हैं। कई किसान मानते हैं कि वास्तविक सहायता कम और योजनाओं की औपचारिकता अधिक हो गई है। भारत में कृषि विकास योजनाओं पर भारी बजट खर्च होता है, लेकिन किसान कर्ज, फसल जोखिम, मौसम संकट और लागत वृद्धि अब बड़ी समस्या है। इसीलिए आलोचक कहते हैं कि कृषि प्रशासन योजनाएं तो बनाता है, लेकिन किसानों की आय और सुरक्षा का संकट पूरी तरह हल नहीं कर पाया है। सहायक विकास अधिकारी कृषि ग्रामीण कृषि प्रशासन का महत्वपूर्ण फील्ड अधिकारी होता है। यह कृषि योजनाओं, किसान प्रशिक्षण, फसल प्रबंधन और सरकारी सहायता को किसानों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यदि यह तंत्र तकनीकी रूप से सक्षम, पारदर्शी और किसान केंद्रित हो जाए तो कृषि क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। लेकिन भ्रष्टाचार, कागजी उपलब्धियां, अत्यधिक पोर्टल आधारित प्रशासन और संसाधनों की कमी की इसके प्रभाव को सीमित कर देती है। आज बस इतना ही। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। धन्यवाद।